प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ सूरदास जी द्वारा लिखित पद पढ़ेंगे। सूरदास जी द्वारा इस लिखित पाठ में श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति अपने कवित्व के द्वारा अपनी कविताओं की जैसे रचना की है वो इसमें सब वर्णित है। पहले हम इसका प्रथम पद पढ़ेंगे। प्रथम पद पूरा पढ़ूंगी, फिर आपको समझ आएगा कैसे करना है। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत श्रवण नंद ढोडा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। अब इस पाठ का, इस पद का जब सरलार्थ करेंगे तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में खोरी का मतलब होता है गली, ढोढा पुत्र, अंकोर रिश्वत, पोरी दहलीज, भुरई बहकाना, श्रवण कानों से, कानों के द्वारा सुनना। अब आप इसका सरलार्थ करने से पहले कोई भी पद हमें, कोई भी उसका भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग, फिर भावार्थ, उसके बाद विशेष। अब इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित इस पद में श्री कृष्ण की वाक्पटुता का वर्णन किया गया है। अब इसका सरलार्थ। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। श्री कृष्ण अपनी चतुरता से राधा से कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की हो, कहाँ रहत काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, हमने आज तक तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब राधा आगे से जवाब देती है, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी, कि हम किस लिए ब्रज की गलियों में आए, हम तो अपनी घर की दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहत श्रवणी नंद ढोढा, हम तो अपने कानों से बस यही सुनते रहते हैं। करत फिरत माखन दधी चोरी, कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण दही और माखन की चोरी करता है, इसलिए हम वहाँ पर क्यों खेलने आएंगे। तुमरो कहा चोरी हम लेहें। अब श्री कृष्ण अपनी बातों, रसिक बातों के द्वारा कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिल जोरी, आओ हम जोड़ी मिलाकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं वो बातों से, अपनी वाक्पटुता से राधा को अपनी बातों में ले लेते हैं और उनको खेलने के लिए मना लेते हैं। ये था हमारा आज का इस पद का भावार्थ। अब देखेंगे इसका विशेष। पेपर में जब भी आता है पहले प्रसंग, फिर सरलार्थ, भावार्थ और फिर विशेष। विशेष का मतलब कैसी भाषा का प्रयोग किया गया और उसमें कौन से अलंकार थे, कौन सा रस था। तो विशेष में प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा मधुर है। प्यारे बच्चों, अब हम सूरदास जी का दूसरा पद, उसका भावार्थ समझेंगे। पद को ध्यान से सुनना और पढ़ना। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसन अंकोर, चौंक पड़ी जागत निस बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। अब इसका भावार्थ करेंगे। भावार्थ में किसके बारे में वर्णन किया गया है? गोपियों के विरह वेदना, विरह के बारे में वर्णन है। तो प्रसंग में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने गोपियों के विरह वेदना का चित्रण किया है। अब इसका सरलार्थ समझें। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर किसे कहा गया है? भंवर, भ्रमरा। तनिक थोड़ा सा, चपल चंचल, नैन की कोर नेत्रों की कटाक्ष, अंकोर भेंट, भोर भ्रमर। अब इसका सरलार्थ देखें। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर किसे कहा गया है? भ्रमर। और भ्रमर किसे कहा गया है? उद्धव को।
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे हृदय को, हमारे चित्त को चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चित्त वन में, उन्होंने थोड़ा सा ही हमें देखा अपने नेत्रों से और हमारे हृदय को चुरा लिया। चपल नैन की कोर, उनके नेत्र चंचल हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं, उन्होंने अपने नैनों की चंचलता से हमारे हृदय को, हमारे चित्त को चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमें अपनी ओर खींचा तो हमने भी उनकी स्मृति को, उनके दृश्य को, उनके आकर्षित जो मन को मोहने वाली आकृति है, उसकी छवि को हमने अपने मन के अंदर हृदय में वैसे ही उतार लिया। प्रेम प्रीति के जोर, और हमने अपनी प्रेम के बल पर उसे कसकर अपने हृदय में धारण कर लिया। गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, और फिर भी जब हमने पकड़ा ऐसे, तब भी कृष्ण सारे बंधन तोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा। दे गए हंसने अंकोड़, और जाते हुए अपनी हंसती हुई छवि हमें दे गए। अंकोड़ में का मतलब है उपहार, उपहार के रूप में हमें अपनी हंसी दे गई, अपने मुस्कुराहट दे गए। चौंक पड़ी जागत निसी बीतत, फिर हम जैसे ही एकदम जागे, रात बीत गई, हमारे ऊपर जो उनका मोह का था पर्दा वो उतर गया। जैसे ही रात बीती हम जागे, दूत मिलो एक भोर, तो हमें एक सुबह प्रातःकाल भोर कौन मिला? भंवरा कौन मिला? भंवरे के रूप में हमें उद्धव जी मिले। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, गोपियाँ कह रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया। नागर नवल किशोर, वो तो बहुत चतुर हैं, उन्होंने अपनी चतुरता से हमारे मन को चुरा लिया, हमारे चित्त को चुरा लिया। इस तरह के श्री कृष्ण, उन्होंने जब सब कुछ हमारा चुरा लिया, हमने उनकी स्मृति को अपने चित्त में धारण किया था, अब उसे लेने के लिए उद्धव जी आ गए। ये प्रभु ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो इस पद के अंदर प्रसंग में आ गया। अब विशेष में आएगा कि किसके बारे में वर्णन था? गोपियों की विरह वेदना के बारे में। और इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार हमारा आज का ये दूसरा पद पूरा हुआ। आओ अब हम सब सूरदास जी का तीसरा पद, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विशेष और प्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पद है, संदेशन मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कैवे श्याम सिखाई प्रबोधे, कै कहु बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। भावार्थ करने से पहले प्रसंग में बताया जाएगा कि किसके बारे में वर्णन है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना संदेश देती हैं और संदेश को किस रूप में व्यक्त करती हैं, श्री कृष्ण को क्या उलाहना देती हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके भावार्थ करने से पहले इसका शब्दार्थ भी देखें। मधुबन, मधुबन का अर्थ है मथुरा, कूप कुआं, शोध खोज, प्रमोदे वश में करना, सरदव सरकंडों की आग, अरे अड़ गए। संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियाँ कहती हैं हमने तो श्री कृष्ण को इतने संदेश मथुरा भेजे कि वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे, इतने संदेश भेजे कि वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण हमें तो उसका जवाब नहीं देते, वहाँ से खुद के संदेशवाहक नहीं भेजते, हम जो वहाँ भेजते हैं, हमरे फिरे न फिरे, हम जो संदेशवाहक वहाँ भेजते हैं पत्र देकर, वो भी संदेश लेकर वापस नहीं आते। जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक यहाँ से मथुरा को गए, बहुरी ने शोध करे, वो वापस लौट कर नहीं आए। कैवे श्याम सिखाई प्रबोधे, लगता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बातों के वश में कर लिया है, उन्हें उत्तर देने से मना कर दिया है। कै कहूँ बीच मरे, या हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही वो पथिक, वो संदेशवाहक मर गए हैं। कागद गरे मेघ, हो सकता है हम ये भी संभावना व्यक्त करती हैं,
हो सकता है श्री कृष्ण तो ठीक होंगे, वो हमें संदेश देना चाहते होंगे, लेकिन वो भी विवश हैं, क्योंकि वहाँ के जो कागज़ हैं वो भी बादलों ने इतनी बरसात की कि वो भी गीले हो गए, कागज़ नहीं बचा संदेश के लिए। और मसी खूंटी, हो सकता है स्याही कम पड़ गई हो पत्र लिखने के लिए। ये भी हो सकता है सरदव लागी जरे, कि जंगल की जब आग लगती है तो उसमें जिस कलम के द्वारा पत्र लिखा जाता है वो हो सकता है वो सरकंडे भी जल गए हों। इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। अब सूरदास जी स्वयं अंधे थे तो इसलिए भी उन्होंने इसका प्रयोग किया। और इस अर्थ में भी प्रयोग ले सकते हैं कि जो गोपियाँ थी उन्होंने कहा कि हम तो आपके प्रेम में अंधी थी श्री कृष्ण, इसलिए सेवक सूर लिखन को आंधो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सेवक तो अंधा हूँ या प्रेम में अंधा हूँ, तो आपको पत्र कैसे लिख सकता हूँ? क्यों? पलक कपाट अड़े, जो मेरे नेत्रों रूपी पलक हैं वो अड़ गए हैं। किस लिए अड़ गए हैं? कि मैं अब भगवान की उस मूरत की, श्री कृष्ण की उस मूरत को कैसे अपने नेत्रों से ओझल कर दूं। तो आज के भावार्थ में हम ना ये पढ़ा था। और इसके विशेष में ये आएगा कौन सा अलंकार है? अलंकार, इसमें रूपक अलंकार, बार बार इसके अंदर उपमा दी गई है। और दूसरा किसके बारे में वर्णन? गोपियों के विरह वेदना का वर्णन, वो किस प्रकार अपना संदेश मथुरा पहुंचाती हैं। अब हम पद 4 उसकी व्याख्या करेंगे। ऊधो मन माने की बात, दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर, को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जाने आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जा को मन जासो, सोई ताही सुहात। अब इसका सरलार्थ में सबसे पहले क्या लेंगे? इनके शब्दार्थ। शब्द दाख किशमिश, कीरा कीड़ा, आघात तृप्त होना, सुहात अच्छा लगना, विशेष में। और इसके अलावा जब इसको सरलार्थ करने से पहले इसका प्रसंग में किसके बारे में बात की जा रही है? गोपियों को उद्धव संदेश देता है निर्गुण भक्ति का, और गोपियाँ उन्हें सगुण भक्ति के बारे में बता रही हैं। उद्धव मन मानने की बात, हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे, चाहे वो किस रूप में ही हो, वो उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे दाक चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। विष खाने वाला, गंदगी खाने वाला जो कीड़ा है वो गंदगी ही खाता है, चाहे उसे किशमिश दी जाए, छुहारा दिया जाए, जैसा अमृत फल दिया जाए, लेकिन उसे विष खाना या गंदगी खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए वह इन सब वस्तुओं का त्याग करता है। ज्यों चकोर को देई कपूर, को तजी अंगार अघात। जिस प्रकार चकोर पक्षी, उसे कपूर दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन वो उसे छोड़कर किसे खाता है? अंगारों को खाता है। और क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, उसमें उसका प्रेम होता है, स्नेह होता है, इसी कारण से उसमें उसे शीतलता प्राप्त होती है। मधुप करत घर फोर काठ में, बंधत कमल के पात। जिस प्रकार भंवरा लकड़ी के अंदर छेद कर करके उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन उसके अंदर नहीं रहता, वो बंधत कमल के पात, कमल के अंदर उसका रस प्राप्त करता है, और शाम होते होते तक सूर्यास्त के समय भी उसके अंदर ही बंद हो जाता है। उसको उस लकड़ी के काठ के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, वो कमल के अंदर बंद हो जाता है। जो पतंग हित जाने आपनो, दीपक सो लपटात। जिस प्रकार पतंगा उसको अग्नि के चारों ओर वो घूमता रहता है, उसमें उसे अग्नि इतनी शीतलता प्रदान करती है कि वो अपना उसके अंदर जीवन भी समाप्त कर देता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। सूरदास जी कहते हैं जिसके मन को जो अच्छा लगता है उसे ही वो पसंद करता है, उसी में अपनी वो रुचि दिखाता है। उद्धव निर्गुण भक्ति का संदेश देता है और गोपियाँ सगुण रूप में श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। विशेष में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार के लिए उद्धव को कहा गया है
किस रूप में? भ्रमर के रूप में कहा गया है। और अनुप्रास एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, इसमें गोपियों के विरह वेदना का वर्णन किया गया है और उस वर्णन के लिए निर्गुण के ऊपर सगुण की स्थापना की गई है।